तरह सुरक्षित क्षेत्र की खबर सार्वजनिक हो गई। उसी समय पड़ोसी द्वीप पर मौजूद उन दोनों ने दूरबीन से देखा कि सुनामी उनकी ओर आ रही है, लेकिन वे कहां भागे। जब जैक पूरी तरह निराश हो गया तभी उसके फोन की घंटी बजी। वह स्थान सुरक्षित क्षेत्र का निर्देशांक था, इसलिए जैक ने जल्दी से लड़की को लिया और भागने की तैयारी की, क्योंकि द्वीप पर रहने का मतलब था सुनामी में बह जाना। जान बचाने के लिए दोनों को छोटी नाव से उस स्थान की ओर जाना पड़ा, लेकिन तभी 100 मीटर ऊंची सुनामी तेजी से उनकी ओर आने लगी। इससे वे बेहद डर गए, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। उन्हें पूरी ताकत से सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागना था। उसी समय एक माँ और बेटे को भी सुरक्षित निर्देशांक की जानकारी मिली और वे जल्दी से बच्चे को लेकर उस स्थान की ओर चल दिए। भागने के रास्ते में समय बहुत कीमती था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुनामी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आ रही थी। विमान ने सुनामी आने से 1 सेकंड पहले उड़ान भरने की योजना बनाई थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत अगले ही पल विमान में अचानक कंपन होने लगा। जब लोगों ने बाहर देखा तो वे सन्न रह गए। एक विशाल सुनामी उनकी ओर आ रही थी। पल भर में पूरे विमान में चीख पुकार मच गई और भारी मात्रा में समुद्र के पानी ने सभी यात्रियों को डुबो दिया। उसी समय वो माँ बेटे भी भीड़ के साथ सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहे थे, लेकिन सुनामी उनके ठीक पीछे थी। इधर जैक और वो लड़की भी सुनामी के साथ समय की दौड़ लगा रहे थे। सुनामी बिल्कुल सामने आ चुकी थी। जब लगा कि वे सुनामी से टकरा जाएंगे, उन्होंने तेजी से नाव को एक दरार गैप में डाल दिया। सुनामी की 2 लहरें आपस में टकराईं और 100 मीटर ऊंची लहरें उठी और ये जगह सुरक्षित क्षेत्र के अंदर थी। अंततः दोनों सुरक्षित बच गए। जब उन्होंने नाव को किनारे लगाया तो देखा कि बहुत से लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। यहाँ जैक को आखिरकार अपना बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया, लेकिन तभी जैक ने देखा कि उसकी बेटी सारा गायब है। पत्नी से पूछने पर पता चला कि भागदौड़ में पत्नी और बेटी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। सारा अब घर जाने वाले उस विमान में थी। उन्हें लगा कि सारा के साथ अनहोनी हो गई है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सुनामी के कहर के बाद भी सारा चमत्कारिक रूप से बच गई थी। उसने आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग करके अपनी एक दोस्त की जान भी बचाई। जब वे विमान से बाहर निकले तो पूरा द्वीप तबाह हो चुका था और देखने लायक नहीं बचा था, लेकिन गनीमत रही कि ज्वालामुखी फटने से आई ये आपदा फिलहाल टल गई और कहानी के अंत में बचाव दल की मदद से परिवार फिर से एक हो गया। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। एस्केप फ्रॉम वोल्केनो आइलैंड भूगर्भीय आपदा पर आधारित एक फिल्म है। बचे हुए लोगों के रोमांचक पलायन के माध्यम से ये प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानवीय विकल्पों और प्रकृति की अदम्य शक्ति को दर्शाती है। साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट की घटना के माध्यम से यह पृथ्वी की पारिस्थितिकी पर मानवीय गतिविधियों के विनाशकारी प्रभाव और हमें प्रकृति की आवाज सुनने और उसका सम्मान करने के गहरे अर्थ को उजागर करती है।